सुधारने को बोला गया। अगर वो चुनाव से पहले अपनी रिपोर्ट सुधार ले तो अच्छी बात है, नहीं तो उनकी टिकट भी कर सकती है। फिर चुनाव के समय वो आते ही हिंदू मुस्लिम विवाद कर पुलवामा। छत्तीसगढ़ में चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई। शुरुआती दौर है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। भाजपा ने जहां अपने पार्टी का रिकंस्ट्रक्शन शुरू किया है, वहीं कांग्रेस में अभी तक कुछ सुगबुगाहट दिखाई नहीं दे रही है। चुनाव के साल भर बचे हैं, ऐसे में क्या है कांग्रेस का प्लान, खास करके रायगढ़ जिले में, जहां पे संयुक्त रायगढ़ जिले में कम से कम 5 विधानसभा सीट थे। अभी रायगढ़ अलग हुए, लेकिन सारंगढ़ के जो जिलाध्यक्ष हैं, सारंगढ़ के रहने वाले हैं अरुण मालाकार जी, वो रायगढ़ जिले के पूरा ग्रामीण जिलाध्यक्ष हैं। इन्हीं के ऊपर फिलहाल अभी तक इन्हीं के ऊपर पूरा दारोमदार है पूरे जिले का। नमस्कार, मैं विनय पांडे हूँ। मुनादी चौपाल में आपका स्वागत है। शुरू कर रहे हैं अरुण मालाकार जी से राजनीतिक चर्चा। आने वाले चुनाव में क्या होगा, क्या है इनकी रणनीति, कैसे संगठन के स्तर पे रिकंस्ट्रक्शन होंगे, कंस्ट्रक्शन होंगे, या किस तरह की चीज़ें की जाएंगी। भैया आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो सबसे पहले कुछ सुगबुगाहट दिखाई नहीं देती है आपके संगठन के अंदर? नहीं, हमारा काम आपको दिख नहीं रहा है। हम लगातार भारत जोड़ो यात्रा और हाथ में हाथ जोड़ो यात्रा जो 26 जनवरी से चालू होने वाला है, हम पूरे बूथ का कवर कर रहे हैं। बूथ कोई विधानसभा में 200 बूथ है, 300 बूथ है, 300 साढ़े 300 बूथ है। हम बूथ नंबर 1 से हम पूरे आखिरी बूथ तक गांव में पद यात्रा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाला है, उद्देश्य यही है लोगों को बताना कि देश में क्या चल रहा है। ये भाजपा वाले हमेशा देश को तोड़ने काम करते हैं, आप सब जानते हैं। हम भारत जोड़ो यात्रा निकाले, हम लोगों को हिंदू मुस्लिम सिख है सबको आपस में जोड़ना चाहते हैं। साथ में हम गाँव में जा रहे हैं, हमारे बूथ कमेटियाँ हैं, राजीव गांधी युवा मितान क्लब के साथी हैं, बिहान समूह की महिलाएं हैं, गोठान समूह के हमारे सदस्यगण हैं, शाला विकास समिति, सभी हमारी टीम वहाँ पे काम करती है बूथों में। हम डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारी सरकार आज क्या काम कर रही है। माननीय भूपेश बघेल जी और कांग्रेस सरकार आज सभी वर्ग में काम कर रही है। आप देखेंगे जो हमने वादा किया था, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बिजली बिल हाफ करेंगे, 25 में धान खरीदेंगे, जो हमने कहा था वो सब किया है। आज देखेंगे किसान बहुत खुश है। 25 में हम जो वादा किए थे, हम 25 में धान खरीद रहे हैं। आज 2640 है, चुनाव के आते आते 2800 में हम खरीदेंगे। साथ में सीएम साहब ने नया घोषणा किया कि अगले साल चुनाव में धान का जो 15 क्विंटल जो तय है, हम उसको 20 क्विंटल कर ले रहे हैं। आज किसानों में बहुत ही उत्साह, बहुत खुशी है। लेकिन कई सारे मोर्चे पर सड़क का एक मुद्दा है। बहुत सारे क्षेत्रों में सड़क कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे काम रुके पड़े हैं। ऐसे में लोगों को क्या समझाएंगे, कैसे समझाएंगे कि सरकार उनके लिए बेहतर काम कर रही है? आप जान रहे हैं जी, मुख्यमंत्री साहब आए थे भेंट मुलाकात में रायगढ़ जिले में। इन्होंने खुद देखा है रायगढ़ जिले की सड़कों का हाल, और उन्होंने अधिकारियों को 2-3 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया, और युद्ध गति से आज सभी सड़कों का काम चालू है। और विश्वास दिला दो आपको कि चुनाव से पहले ऐसी कोई सड़क नहीं रही जो एकदम दुरुस्त न हो, चकाचक न हो। चुनाव से पहले हम सभी सड़कों को तैयार करते हैं। भाजपा के लोग हैं, या भाजपा जो है लगातार ऑफेंसिव है, आक्रामक है सरकार के खिलाफ, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मजदूरों के लिए हम राजीव गांधी मजदूर न्याय योजना का 7,000 उनको दे रहे हैं। साथ में ये भी बता रहे हैं, केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार, उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। उन्होंने कहा था हर के खाता में 15 लाख देंगे। उन्होंने कहा था हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज चलाएंगे। उन्होंने कहा था बुलेट ट्रेन चलाएंगे। उन्होंने कहा था पूरे देश में 100 शहरों की स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मगर आप देखे होंगे उन्होंने GST लगा दिया, नोटबंदी कर दी, मगर किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। फिर चुनाव के समय वो आते ही हिंदू मुस्लिम विवाद कर
पुलवामा वाली घटना से का लाभ लेने का वो प्रयास करते हैं। किसी प्रकार का उन्होंने विकास काम नहीं किया। ये बातें हम बूथ में जाके लोगों को बताते हैं, वहाँ वो चौपाल लगाते हैं, वहाँ लोगों को बताते हैं हमारी सरकार क्या कर रही है जनता के लिए। और भाजपा की सरकार विकास के नाम से आज जो केंद्र में बैठी है पूरा अक्षम है, नाकाम है। ये बातों को करते हुए हम अपनी बूथ की टीम को मजबूत करते हुए उनको साथियों की जनता को वहाँ बताते हुए कि वहाँ हो क्या रहा है, भाजपा और कांग्रेस में अंतर क्या है। हम काम करने वाले लोग हैं, वो भाजपा वाले नरेंद्र मोदी खाली बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं। राज्य में सरकार आई, उन्होंने 21 रुपया प्रति क्विंटल लेने की बात कही थी, प्रति क्विंटल 300 को बोनस देने की बात कही थी। वो 4000 भी घोषणा करे तो किसान और जनता उनके भरोसा नहीं करेगी। आप के जो कार्य क्षेत्र में है 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, पांचों में आप क्या देखते हैं? और LIB की रिपोर्ट जो सीएम हाउस तक गई थी उसमें कुछ चीज़ें आई कि बहुत जगह डल है और कुछ जगह ठीक है, लेकिन बहुत जगह डल है। तो ऐसे में आपकी तैयारी फिर उस तरह से कैसे शुरू होगी? छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारा संगठन है, बराबर सभी विधानसभाओं में उनको उनकी नज़र में है। और जहां उनको अवसर भी दिया गया, उनको रिपोर्ट भी सीएम साहब ने, माननीय अध्यक्ष मरकाम जी ने उनको रिपोर्ट भी दे दिया है। वो रिपोर्ट सुधारने को बोला गया। अगर वो चुनाव से पहले अपनी रिपोर्ट सुधार ले तो अच्छी बात है, नहीं तो उनकी टिकट भी कट सकती है। टिकट कटेगी जिनका रिपोर्ट ठीक नहीं, रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं होगा तो टिकट कटने की संभावना है। सरकार ने कुछ स्टैंड लिया हुआ है एकदम से? तो सरकार और संगठन बराबर निगरानी कर रही है विधानसभा में, और किसी प्रकार की कोई लापरवाही संगठन या सब लोग नहीं कर। भाजपा आने वाले विधानसभा चुनाव में फ्रेश चेहरे देने जा रही है। मतलब ये कहा जा रहा है कि गुजरात की तरह सभी चेहरे फ्रेश होंगे, नए नए चेहरे लाएंगे। तो उसका कितना बेनिफिट उनको मिलेगा और कितना नुकसान आपको होने वाला है? उनको कहीं कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। लोगों ने देखा है भाजपा का 15 साल का शासन और अभी नरेंद्र बैठी केंद्र की मोदी सरकार जो सभी क्षेत्रों में नाकाम है। उन्होंने जो कहा था वो काम नहीं किया। वो पुराने को टिकट दे दें या नए को बजाय किसी प्रकार से जनता को गुमराह कर सकते। लोकसभा में तो ये कारगर हो गया था, नए चेहरे फ्रेश चेहरे लाने के बाद। आप ठीक बोल रहे हैं। अब मैंने बताया कि चुनाव आते आते जो केंद्र में बैठी मोदी सरकार ऐसे हथकंडे अपनाती है। टीवी में आप कांग्रेस को देखेंगे नहीं, मोदी मोदी दिखता है। पूरे चैनलों को उन्होंने खरीद लिया है। जिस प्रकार से मैंने बताया झूठा प्रचार करके इस टाइप का माहौल बना देते हैं। सभी पाँचों सीट जीतेंगे। अभी अगर कोई कमियां हमारे बीच में, कमियों को दूर करेंगे और पाँचों सीट जीतेंगे। तो आपने देखा किस तरह से अरुण मालाकार जी ने साफ सभी चीज़ों को कहा है कि जिनका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है, अगर ठीक नहीं हुआ तो उनकी टिकट भी कट सकती है। और संगठन और सत्ता दोनों पूरी तरह से निगाह जमा करके बैठे हुए हैं और अगले विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयारी शुरू हो गई है। देखते रहिए मुनादी चौपाल। इस तरह के राजनीतिक चर्चे हम लगातार करने जा रहे हैं अब। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको कुछ सवाल आपके मन के अंदर है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल भी करें। थैंक यू।